हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी का हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। आज हमें देखना है टेरिडोफाइटा। तो लास्ट जो लेक्चर था, थर्ड लेक्चर, उसमें हमने देखा था ब्रायोफाइटा। आज हमें देखना है टेरिडोफाइटा। एक छोटा सा लेक्चर है, टेरिडोफाइटा ज़्यादा नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो देखो टेरिडोफाइटा क्या होता है। टेरॉन का मतलब होता है फिदर और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनके लीफ फिदर जैसे दिखते हो, जो बर्ड के फिदर होते हैं वैसे, तो उनको क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइटा कहा जाता है। तो चलो इसका कुछ हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स। दे आर फर्स्ट वैस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट। तो पहले वैस्कुलर है और ट्रू लैंड प्लांट है ये। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट विथ ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो ये ऐसे प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास क्या होते हैं? ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम होती है और क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। मतलब उनकी बॉडी अच्छे से 3 पार्ट में क्या हो चुकी है? डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, इसलिए इनको ट्रू प्लांट्स कहा जाता है। दिस प्लांट्स आर क्रिप्टोगैम्स विथ वैस्कुलर टिश्यू। तो ये क्रिप्टोगैम का टाइप है। तो दूसरा टाइप फैनेरोगैम हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। हम क्रिप्टोगैम के 3 पार्ट देख रहे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ये है टेरिडोफाइटा विथ वैस्कुलर टिश्यू। तो इसके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? उसे वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, जाइलम फ्लोएम जिसे कहा जाता है। तो चलो पूरे अर्थ पे इस ग्रुप के कितने प्लांट्स अवेलेबल है वो देखते हैं। तो इसके अबाउट 400 जेनेरा अवेलेबल है एंड अबाउट 11,000 स्पेसीज अवेलेबल है। मतलब ये बहुत बड़ा क्या है? क्लास है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ पीनेट। पीनेट को भी फिदर कहते कहा जाता है। तो पीनेट होते हैं ऐसे, क्या हो गए, जो लास्ट का उनका स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे ऐसे क्या है? टिप जैसा स्ट्रक्चर होगा लीफ को, तो उन्हें पिनेट कहा जाता है। तो इनको हम कहेंगे फिदर लाइक लीव्स होते हैं उसके। लीव्स में भी स्मॉल कॉल्ड एज माइक्रोफाइल्स। अगर लीव्स स्मॉल होते हैं तो उनको माइक्रोफाइल कहा जाता है और लार्ज होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? मैक्रोफाइल कहा जाता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिगर इन साइज। तो माइक्रोफाइल का जो एग्जाम्पल है वो है सेलेजेनिला एंड जो मैक्रोफाइल है उसका एग्जाम्पल है फर्न। इसे नेफ्रोलिपिस भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में फर्न नाम ही आता है। चलो दोनों के एक बार देख लेते हैं कैसे होते हैं ये प्लांट। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो इसके लीव्स कैसे स्मॉल साइज है लीफ की। मैक्रोफाइल से ये सेलेजेनिला, ये है नेफ्रोलिपिस कहा जाता है। इसे फर्न है, एक डेकोरेशन पर्पज़ वाला प्लांट है, देखा होगा आप लोगों ने। तो मोस्टली एग्ज़ाम में फर्न ही आता है। देखो ये फर्न का स्ट्रक्चर है। ये लीफ की फ्रंट साइड है और बैक साइड से अगर लीफ को देखोगे तो आपको रेड कलर के डॉट डॉट दिखेंगे। तो रेड कलर के डॉट क्या है? स्पोर्स है। इनके पास ट्रू रूट होते हैं और स्टेम के ऊपर क्या आते हैं? ऐसे थोड़े से हेयर जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? राइजोम कहा जाता है। कहाँ आते हैं राइजोम्स? स्टेम पे आते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है फर्न की, जो अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो रही है, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखाई। तो ये फ्रंट साइड है लीफ की, बैक साइड है। फ्रंट साइड से प्लेन होता है, बैक साइड से रेड कलर के डॉट होते हैं, उसे स्पोर कहा जाता है। जो लीफ का पार्ट होगा उसे फ्रंट कहा जाएगा। जो लीफ जिससे जॉइन होते हैं उसे ब्लेड कहा जाता है। और रूट क्या होते हैं? रूट के ऊपर स्टेम पे क्या आते हैं? थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, उसे राइजोम कहा जाता है। और इसके पास अपने ट्रू रूट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। तो इनका हैबिटेट क्या है? मॉइस्ट और शेडी प्लेस में क्या कर सकते हैं? ये ग्रो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा धूप में नहीं रह सकते और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए इनको। दे शो स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। तो इनके 2 पार्ट होते हैं। गैमेटोफाइटिक मतलब इनके लिप्स फॉर्म होंगे और स्पोरोफाइटिक मतलब इस लिप के ऊपर क्या आएंगे? स्पोर्स आएंगे। इसका एग्जाम्पल है फर्न, उसके बाद है हर्सेल टेल,
सम आर एक्वेटिक, तो कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले भी है, सारे टेरेस्ट्रियल नहीं है। तो एक्वेटिक कौन से होंगे? अजोला होगा, उसके बाद होगा मार्सेली होगा। जीरोफाइटिक होते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा इक्विसेटस एंड इपीफाइटोसिस होंगे, इसका एग्जाम्पल होगा लाइकोपोडियम। हमारे पास सबके प्लांट के ओरिजिनल है डायग्राम, मैं आपको सब दिखाती हूँ पिक्चर्स। दे शो हेट्रोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक, तो उनका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो क्या होता है? हेट्रोमॉर्फिक होता है। इन विच द स्पोरोफाइट्स इज डिप्लॉयड डोमिनेंट, ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है द स्पोरोफाइट ऑफ द, हाउ इज द स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट कैसे आपको पता होना चाहिए। और ऐसे भी क्वेश्चन होता है कभी कभी, राइट अबाउट द स्पोरोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होते हैं। डिप्लॉयड होते हैं मतलब 2n, जो क्रोमोसोम होंगे पेयर्स में होंगे। डोमिनेंट होते हैं मतलब आँखों से दिखेंगे हमें। ऑटोट्रॉपिक होंगे मतलब खुद क्या करेंगे? अपना फूड का प्रोडक्शन करेंगे। एंड इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे फॉर न्यूट्रिशन पर्पज़। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसलिए तो इसे ट्रू प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इसके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। लीव्स में भी स्केली, तो लीव्स कभी कभी स्केली होती है, स्केल जैसे होती है। तो इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटस। सिंपल एंड ससाइल, सिंपल होते हैं और ससाइल होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। कभी कभी लार्ज होते हैं एंड पिनेटेड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि फर्न के, मतलब फिदर जैसे दिखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इज़ नॉट सीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है? जैसे हमारे जो ट्रीज़ है उनके अगर स्टेम देखोगे आप तो बड़े बड़े हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो उसके लिए उनके स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, तो इनके पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये छोटे प्लांट है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले आप लोगों के लिए। तो ये इक्विसेटस, देखोगे फिदर जैसा स्ट्रक्चर है, निडल जैसे। आप गूगल पे जाके और भी इसके पिक्चर्स देख सकते हो। तो जो इक्विसेटस दिखाया था वो एक्चुअल में ऐसी डायग्राम होगी उसकी। ये आपके सिलेबस में नहीं है डायग्राम, सिर्फ आप देख लो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। सेकंड है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को ऐसे एक्चुअल डायग्राम ऐसी होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड एज, तो क्वेश्चन क्या होता है? क्लासिफाई द टेरिडोफाइट विथ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर 2 मार्क्स। तो पहला एग्जाम्पल है इसका सिलोपीसीडा, तो इसका एग्जाम्पल पहला टाइप है सिलोपीसीडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। दूसरा है लाइकोपीसीडा, इसका एग्जाम्पल है सैलेक्जेनेला, वो हम ऑलरेडी देख चुके। ग्लाइकोपोडियम भी हम देख चुके। उसके बाद है स्पेनोपीसीडा, इसका भी एग्जाम्पल हम देख चुके, इक्विसेटम। और चौथा टाइप है टेरोपेसीडा, तो इसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस। थर्ड एग्जाम्पल है एडिनेंटम। तो चलो एक एक देख लेते हैं। पहला टाइप है ये सिलोटम। सिलोटम के ऐसे होते हैं, स्पोर से, ये स्पोरोफाइट कहते हैं उसे। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके थे, सेलेजेनेला। ये ऐसे भी देख सकते हो सेलेजेनेला को। लाइकोपोडियम, ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे। इक्विसेटम, निडल जैसा मैंने दिखाया था, क्लोज था वो, ये वही है। उसके बाद है ट्रायोप्टेरिस, ये फर्न जैसा ही होता है।
ये ऐसे होगा उसका स्ट्रक्चर। टेरिस, एडियंटम, लीफ देखो कैसे है इसके, ये एडियंटम है, ये एडियंटम को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ऊपर रेड कलर के देख रहे होंगे, सोर्स कहा जाता है जिसे। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं अभी। तो देखो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है इस प्लांट के। तो जो टेरिडोफाइट्स है आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर। तो मेडिसिनल पर्पस भी है इनके बहुत सारे, और सॉइल को बाइंड करने का काम भी ये करते ताकि सॉइल का इरोजन ना हो। मेनी वैराइटीज़ आर ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब जो शो के लिए यूज़ किए जाते हैं, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। तो ये बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट है क्योंकि इनके लीव्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग क्या है, शेप एंड साइज़ में, तो दूर से अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है इस पर, व्हाट इज़ द और राइट द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। 2 मार्क के लिए आता है, तो 2 मार्क के लिए ये 2 आपको इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस पता होने चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन इतनी थी, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल करके क्वेश्चन है, तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, ट्राई दिस, इंटरनेट माय फ्रेंड, ऐसे करके आपने अगर टेक्स्ट बुक लिया होगा तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन होते। तो ये कैन यू टेल करके क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। एक्चुअली ये क्या है, ये टेरिडोफाइटा है, तो इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है और जस्टिफाई करना है हमें। तो देखो पहला पॉइंट होगा इसका, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हिडन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या होते, हिडन होते, विजिबल नहीं होते। दूसरा है टेरिडोफाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब इसके पास स्टेम, रूट और लीव्स है, लेकिन फ्लावर, फ्रूट और सीड्स को ये प्रोड्यूस नहीं करता। दे प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फॉर्मिंग द स्पोर, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग द गैमेट, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते। हेंस दे बिलोंग्स टू क्रिप्टोगैम, क्योंकि क्रिप्टोगैम का ही ऐसा नेचर है कि जिसके पास फ्लावर, फ्रूट और सीड्स नहीं होते, और सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो स्पोर क्रिएट करेगा, और अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा काम किसका है, सिर्फ क्रिप्टोगैमी का है। दिस प्लांट पजेस अ प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम। इसके पास प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम होती है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड ऑकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यू। तो इसके पास वैस्कुलर टिश्यू भी होते हैं जो वाटर और फूड को क्या करते, रूट से लेकर लीव तक क्या करते, सर्कुलेट करते, कंडक्शन करते। इन सारे कैरेक्टर की वजह से जो टेरिडोफाइट्स है उनको क्या कहा जाता है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। मतलब ऐसे क्रिप्टोगैम जिनके पास क्या है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और फूड को क्या करते हैं, पूरे प्लांट की बॉडी में क्या करते हैं, कंडक्शन, सर्कुलेशन करते हैं। तो इनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न इज वैस्कुलर प्लांट। जो फर्न है वैस्कुलर प्लांट है, अभी हमने देखा फर्न की डायग्राम। इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ फेनोरोगैम। वाई? अगर वैस्कुलर प्लांट है तो फेनोरोगैम में इसको जगह चाहिए थी, लेकिन उसको जगह कहाँ पे मिली, यहाँ पे टेरिडोफाइटा में मिली। ऐसा क्यों? तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों है। फर्न बिलोंग्स टू सब किंगडम क्रिप्टोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी का पार्ट है ये। क्रिप्टोगैमी में भी क्या होगा, किसका पार्ट है ये, टेरिडोफाइटा का पार्ट है। क्रिप्टोगैम प्रोड्यूस स्पोर्स बट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। तो क्रिप्टोगैम क्या करते हैं, स्पोर तो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन सीड्स, ऐसे प्रॉपर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। इन द क्रिप्टोगैम्स द सेक्स ऑर्गन्स आर कंसील्ड। कंसील्ड मतलब हिडन होते, ऊपर से दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होते। फेनोरोगैम्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो हमें नेक्स्ट देखना है फेनोरोगैम, वो क्या है, सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट है। एंड सेक्स ऑर्गन उसके क्या होते हैं, विजिबल। यहाँ पे उल्टा है, सीड भी प्रोड्यूस नहीं होते, और क्या है, इसके सेक्स ऑर्गन भी क्या होते हैं, हिडन होते। सिर्फ वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम इसको फेनोरोगैम में जगह नहीं दे सकते। सो हेंस फर्न इज द
वैस्कुलर प्लांट मतलब इसके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, बट बिकॉज ऑफ do not produce seeds and because of the sex organs are hidden, it is considered as a not considered as a phanerogam, it is considered as a pteridophyta और cryptogam, क्योंकि टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम का ही एक पार्ट टाइप है। तो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसको एक्सरसाइज कहा जाता है। तो उसका क्वेश्चन है ये, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रोलिपिस। नेफ्रोलिपिस को ही क्या कहेंगे हम, फन कहेंगे। तो उसकी डायग्राम आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जो लीफ का पार्ट होता है उसे फ्रंट कहा जाता है, जो लीफ को क्या है एक एक लीफ को कनेक्ट करता है वो उसे ब्लेड कहा जाता है। ऊपर जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसे राइजोम कहा जाएगा, और इसके पास अपने ट्रू रूट्स होते हैं तो रूट्स कहा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो कुछ एग्जाम्पल दिए और हमें क्या करना है, उन्हें कॉलम को मैच करना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो देखो सिलोपिसीडा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम, तो डी होगा इसका। लाइकोपिसीडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेलेजेनिला, तो इसका ए होगा। और तीसरा है स्पेनोपिसीडा, तो इसका एग्जाम्पल क्या था, इक्विसेटम। ये तीन क्या थे, टेरिडोफाइटा के क्या थे, टाइप थे, और उसके एग्जाम्पल हमने विथ पिक्चर देखे एग्जाम्पल। तो इसे ऐसे मैच कर सकते हो। कभी कभी आपके एग्जाम में भी आता है फॉर 2 मार्क मैच द पेयर, या फिर 3 मार्क के लिए। तो इसका आंसर ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल करके, आपके टेक्स्ट बुक में से गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एंड जीरोफाइटिक टेरिडोफाइटा। तो एक एक्वेटिक और एक जीरोफाइटिक क्या है, टेरिडोफाइट का नाम हमें लिखना है। ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कैन यू टेल करके फ्रॉम पेज नंबर 23। तो इसे हम देख लेते। तो एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं, अजोला होते हैं, और उसके बाद होते हैं मार्सेली होता है। और जीरोफाइटिक कौन सा होता है, इक्विसेटम होता है। उसी के नीचे और एक क्वेश्चन है कैन यू टेल ऑन पेज फ्रॉम पेज नंबर 19 गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हमने, इसमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो 2 इजी वाले एग्जाम्पल क्या करो, लर्न करो। जैसे अजोला है, उसके बाद है मार्सेली है, उसके बाद है इक्विसेटम है, या नेफ्रोलिपिस है। आपने फर्न लिखा तो भी करेक्ट होगा। तो कोई भी 2 नाम आप टेरिडोफाइट के क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल करके फ्रॉम पेज नंबर 23 डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या फ़र्क है पूछा है उन्होंने। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो क्या है देखो, पहले हम लिखेंगे ब्रायोफाइटा, उसके बाद हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, दे आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टो, दोनों भी क्रिप्टोगैम ही है। तो पहले क्या होंगे, ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर है, टेरिडोफाइटा क्या होंगे, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम होंगे। सेकंड पॉइंट होगा प्लांट बॉडी इज थैलॉइड नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है थैलॉइड होती है, लेकिन रूट स्टेम और लीफ में ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं होती 3 पार्ट में। यहाँ पे बॉडी क्या होती है, ट्रू रूट स्टेम और लीफ में क्या होती है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो चुकी है किसकी, टेरिडोफाइटा की। थर्ड पॉइंट है ब्रायोफाइटा का, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट क्या होती है, एक डोमिनेंट फेज होती है। यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट क्या होगी, एक डोमिनेंट फेज होगी, क्योंकि ये स्पोर फॉर्म करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। तो इसकी डोमिनेंट फेज क्या होगी, स्पोरोफाइटिक। और ब्रायोफाइट की क्या थी, डोमिनेंट फेज क्या थी, गैमेटोफाइट थी। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोरोफाइट रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइट। यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या करते हैं, गैमेटोफाइट मतलब लीफ को क्या होते हैं, अटैच होते हैं। लीफ का जो पार्ट होता है, स्टेम का जो पार्ट होगा उसे ये अटैच होंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफाइट्स नेवर अटैच टू द गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट को वो क्या है, अटैच नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट होगा द स्पोरोफाइट्स इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। तो स्पोरोफाइट को नरिश मतलब फूड कौन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रोवाइड करता है। किस में, ब्रायोफाइटा में। और वहीं पे टेरिडोफाइटा में क्या होता है, द स्पोरोफाइट्स इज नॉट डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। वो फूड के लिए उस पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उससे अटैच ही नहीं है। वो अटैचमेंट होगी तो क्या हो, अटैच होंगे तो क्या होंगे, फूड वहीं से आएगा। यहाँ पे वो अटैच ही नहीं है, इसलिए डिपेंड भी नहीं है फूड के लिए।
और कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ब्रायोफाइटा का जैसे था रैसिया था, मार्चेंटिया था, फ्यूनारिया था। यहाँ पे टेरिडोफाइटा पे की भी कोई 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। नेफ्रोलेपिस होगा, इक्विसेटम होगा या लाइकोपोडियम होगा। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा तो भी सफिशेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए आता है, तब आपको दोनों में कोई भी 4 डिफरेंस लिखने हैं। यहाँ पे 6 दिए तो 6 में से आप क्या कर सकते हो, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल 6 है, तो 6 में से आप क्या कर सकते हो, कोई भी 4 क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, कंपेयर द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा एंड दैट ऑफ टेरिडोफाइटा। तो दोनों का हमें क्या करना है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को कंपेयर करना है। तो पहले हमने लिखा है, यहाँ पे एक टेबल बना लिया, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को हमें कंपेयर करना है और किस पे बेसिस पे करना है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के। तो देखो गैमेटोफाइट जो होगा ब्रायोफाइट्स का, वो कैसे होगा, इट इज़ हैप्लॉइड, मतलब जो भी क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे, सॉरी अनपेयर्ड होंगे, सिंगल होंगे, उसे क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड। डोमिनेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एंड थैलॉइड और इरेक्ट होंगे। तो ये होंगे गैमेटोफाइट। तो वो ब्रायोफाइटों में गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है, जो लीफ का पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होगा, इट इज़ हैप्लॉइड, मतलब ये क्या है, सिंगल क्रोमोसोम के ही होंगे। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए होंगे। जनरली ऑटोट्रॉपिक, तो ये प्लांट है इसलिए फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक का एक ही मीनिंग है। एंड शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती गैमेटोफाइट की। यहाँ पे स्पोरोफाइट के बारे में देखते हैं, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट कैसे होगा। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, ऊपर क्या था, गैमेटोफाइट क्या था, टेरिडोफाइट का शॉर्ट लिव था। यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा का क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। मल्टी सेलुलर है, अलग अलग सेल से बनता है। डिपेंड टोटली और पार्शियली ऑन गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट एंड द एनकरेज। तो नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन के लिए ये जो स्पोरोफाइट है किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट को अटैच होता है। ओके तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा में क्या होगा, इट इज़ डोमिनेंट, स्पोरोफाइट क्या है उसका, डोमिनेंट होगा। इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे अटैच नहीं है इसलिए डिपेंड नहीं है किस पे, गैमेटोफाइट पे, फूड पर्पस के लिए। वैस्कुलर प्लांट बॉडी होती है इसकी, मतलब ये जो बॉडी है अच्छे से 3 पार्ट में क्या हो चुकी है, डिस्टिंग्विश हो चुकी है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इसके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते, फूड और क्या है, वाटर को क्या करते, कंडक्शन करते, मतलब ज़मीन में से वाटर और फूड को एब्सॉर्ब करके लिप तक पहुंचा सकते। इसीलिए इसके स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं होते। वैस्कुलर प्लांट ये वैस्कुलर टिश्यू क्या करते, वो काम करते। ओके तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हमने देख लिया है। छोटा टॉपिक था, हमने 3 टाइप देख लिया अभी क्रिप्टोगैमी के, डिटेल में देखे, बहुत सारे मैंने आपको एडिशनल फिगर भी दिखाए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड टाइप देखेंगे, वो होगा फेनोरोगैमी। और फेनोरोगैमी एक बड़ा टॉपिक है, उसके 2 टाइप है, एंजियोस्पर्म, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन, ऐसे डिटेल में हमें देखना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। यहाँ पे आपको जो नोट्स दिख रहे हैं पीपीटी में, वो आप खुद नोटबुक में नोट्स बना सकते हो उसके, क्योंकि ये डिटेल में दिया है। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। सो पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।